जय हिंद साथियों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा जो वर्दी सीरीज़ है उसका ये पहला क्लास है। तो मेरे भाई, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक बातें बताऊंगा, उसके बाद में हम क्लास पे चलेंगे डायरेक्टली। तो मेरे भाई, सबसे पहला तो है आप लोगों का डिसिप्लिन। मेरे भाई, वर्दी पहनने के बाद में भी आप लोगों को डिसिप्लिन में रहना होगा। तो अभी से वो डिसिप्लिन की आदत अभी से डाल लें, क्योंकि आप लोगों में वर्दी का जुनून है तो डिसिप्लिन भी होना ज़रूरी है। और डिसिप्लिन होगा तो आप अपने गोल तक आराम से पहुंच जा सकते हो। तो सबसे पहले डिसिप्लिन में आप लोग यही आता है कि आपको रोज़ पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें। क्योंकि आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मेरे भाई, रोज़ पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन देखने, और लास्ट में आप लोगों को अपने कमेंट पे बताना है कि आप लोगों के 20 में से कितने आंसर सही हुए, जिससे आप लोगों को भी मालूम चलेगा कि हाँ, आप लोग का लेवल कहाँ है, आप लोगों में कहाँ कमी है और कहाँ ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। इसके अलावा कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना है। ये बात मैं आपको, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को डिसिप्लिन में लेके आएगी। तो मेरे भाई, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वर्दी सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग आज स्टैटिक जीके से शुरू करने वाले हैं, क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज के क्वेश्चंस जब प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया तो उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के PYQ में से ही लेके आए हैं। तो आप ये बिल्कुल ना घबराएं कि ये PYQ नहीं है, ऐसे आप लोगों का ये टॉपिक पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्लास थोड़ी अगर लंबी रखनी है तो उस हिसाब से थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। अब क्लास, क्योंकि हमें एक बार छोटा टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट की क्लास लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से आप लोगों को फिर भी ये टॉपिक लगभग आप लोगों को कवर हो जाएगा। और मैं देखना, आप क्लास के अंदर आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। जब बार बार हम एक ही चीज़ को रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो पूरे क्लास के अंदर रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्लास में चलते हैं। तो चलिए मेरे भाई, सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा के बारे में मात्र 1 मिनट के अंदर इसका ऊपर आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8 है मेरे भाई, और लेकिन हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार ये टोटल 9 है। तो आप बोलोगे सर नौवा कौन सा है? मेरे भाई, नौवा जो है वो छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य भी 3 अलग अलग स्टेट में अलग अलग शैली में किया जाता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। तो सर पश्चिम बंगाल में कौन सी शैली में? तो मेरे भाई, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मयूरभंज शैली में, तीनों में अलग अलग शैली अपनाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया शैली, और जो उड़ीसा में होता है मयूरभंज, और जो झारखंड में होता है वो सरायकेला छऊ। ये 3 अलग अलग शैली है। और जो हमारे 8 और शास्त्रीय नृत्य बच गए वो कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिय, उड़िया, मणिपुरी, और एक कौन सा बच गया? कथक। तो ये हमारे 8 हो गए। तो हम शास्त्रीय भाषा की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी शास्त्रीय भाषा मेरे भाई, अभी टोटल जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो अभी कितनी है? 11। 2024 से पहले कितनी थी? आप लोगों से पूछो तो कितनी थी? 5। तो वो सब अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू सारा आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप लोगों को फिर से ये बोल रहा हूँ कि अपना जो क्वेश्चंस है वो पूरे 1 से 20 देखना। आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे वही हैं, और सारे के सारे क्लास में रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि हम बार बार उन्हीं का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल नहीं बोलोगे कौन सा डांस कहाँ का है, कौन सी भाषा कब आई थी, कौन सी सबसे पुरानी है। ये सब बातें आप लोग आज इस क्लास में क्लियर हो जाएगी। तो मेरे भाई, लास्ट तक बने रहिएगा और अपना स्कोर कार्ड जरूर बनाइएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम सीधा हमारी क्लास की ओर चलते हैं। तो चलिए मेरे भाई, अब हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो हम देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा वर्दी सीरीज, तो सबसे पहले मैं ये होता तो मेरे भाई, कोई भाई पूछेगा ये किस किस को फायदा करेगा? ये भाई, जिस भी एग्जाम में जीके आती है, जो SSGD या IRBGD या SSB ट्रेडमैन और ड्राइवर की तैयारी कर रहा है, ये उन सभी के लिए फायदेमंद है। तो मेरे भाई, वो अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। विच क्लासिकल डांस form was traditionally performed by male priests in the Vaishnavic monasteries of Assam. असम के वैष्णव मठों में पारंपरिक रूप से पुरुष पुजारियों द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता था? तो मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो सत्रीय नृत्य होगा।
असम का जो डांस होता है वो कौन सा है? सत्रिय। इसके अलावा मेरे भाई आप लोगों की क्वेश्चन साथ साथ में पढ़ना है, ताकि आप लोगों को अभी से आदत हो जाए और एग्जाम में जब क्वेश्चन आप करोगे तो इंग्लिश पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो सत्रिय नृत्य के बारे में कुछ और बता दो। इसके जो जनक है वो कौन है मेरे भाई? संत शंकर देव। इसके जनक कौन है? संत शंकर देव। और ये कौन से नाटक पे आधारित है? अंकीय नाट। कौन से कौन से नाटक पे आधारित है? अंकीय नाट। चलो, तो ओडिसी कहाँ का है? सभी को बताया था ओडिशा का है। उसके बाद में कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। चलिए अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सादिर अट्टम इज एन एंशियंट नेम ऑफ विच क्लासिकल डांस? तो सादिर अट्टम जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है? तो मेरे भाई मोहिनी अट्टम, कथकली, भरतनाट्यम और कथक। तो चलो, इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं। इसका आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा, भरतनाट्यम। सादीरट्टम को हम किस नाम से जानते हैं? भरतनाट्यम से। ये मेरे भाई जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें सबसे पुराना जो है वो भरतनाट्यम ही है, सबसे पुराना। और भरतनाट्यम का कहाँ से है? तमिलनाडु से। कहाँ का डांस है ये? तमिलनाडु का डांस है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब ये बता दो, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का है। कहाँ का है? केरल। कथकली कहाँ का है? ये भी केरल का है। कथक कहाँ का है? ये कथकली और कथक में कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। कथक है यूपी का। कथक कहाँ का है? यूपी का। तो चलिए हमारे तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। विच क्लासिकल डांस इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स त्रिभंग पोस्चर? तो त्रिभंग पोस्चर के लिए कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है वो त्रिभंग मुद्रा के लिए जाना जाता है? तो सबसे पहले हमारा ये है ऑप्शन ओडिसी, उसके बाद में मणिपुरी, उसके बाद में कथक और उसके बाद में कुचिपुड़ी। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा, जो त्रिभुवन मुद्रा के लिए जाना जाता है वो कौन सा है? ओडिसी डांस है। कौन सा है? ओडिसी। तो मेरे को अब एक बात, ओडिसी के जो फेमस यानी प्रमुख कलाकार है वो कौन है मेरे भाई? केलुचरण महापात्र का नाम आप जरूर याद रखना, केलुचरण महापात्र। मणिपुरी आप लोगों ने पता ही है, मणिपुर का है। कथक आप लोगों को पता है यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश का। चलिए हम हमारे आगे क्वेश्चन में चलते हैं। द लखनऊ घराना इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म? लखनऊ घराना सबसे अधिक किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो लखनऊ घराना सबसे अधिक किससे? कथकली से, कथक से, भरतनाट्यम से और सत्रिय से। तो सत्रिय मैंने आप लोग अभी बताया मेरे भाई कहाँ का है? आसाम का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ घराना किससे? कथक से। और कथकली कहाँ का है मेरे भाई? केरल से। इसमें और भी कथकली के अंदर, तो कथक के अंदर है मेरे भाई जो आंसर है इसके अंदर और भी जयपुर घराना, बनारस घराना, रामगढ़ ये सब घराने जो है वो इसी के अंदर है मेरे भाई। कथक से एक और क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठुमरी का संबंध। भाई जो ठुमरी होता है वो कौन से नृत्य में किया जाता है? तो जो आप लोगों से पूछ सकता है क्वेश्चन में, जो ठुमरी का संबंध वो किस नृत्य से है? तो आप लोगों को आंसर कथक देना है। और एक हमारी फेमस है जिसको हम ठुमरी की रानी बोलते हैं वो कौन है मेरे भाई? गिरजा देवी। उनका नाम भी आप याद रखना, गिरजा देवी का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पैरों में घुंघरू बांध के किया डांस किया जाता है, सभी जानते हैं कथक के अंदर। तो चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which dance form uses heavy makeup and mask to represent characters from the Ramayana and महाभारत? रामायण और महाभारत के पात्रों को दर्शाने के लिए कौन सी नृत्य शैली भारी मेकअप और मुखटों का उपयोग करती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, उसके बाद में है कुचिपुड़ी, उसके बाद में है कथकली और उसके बाद में है ओडिसी। तो मेरे भाई इसका आंसर आप मुझे बताइए। आप तो कैसे बताऊं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका जो आंसर, जो भारी, जो चेहरे पे आप लोग नहीं देखते अलग अलग हरा रंग होता है, काला रंग होता है, लाल रंग होता है, तो मेरे भाई वो कथकली के अंदर होता है। और कथकली कहाँ का है मेरे भाई? केरल का।
आप लोग पता है हरा रंग किसका प्रतीक होता है? अच्छाई और जीत का। काला रंग जो होता है वो हमें पता है बुराई का। या उसके बाद में हमारा जो लाल रंग वो दुष्टों के लिए, डराने के लिए, जो दुष्टों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। मोहिनीअट्टम भी मेरे भाई कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी मेरे भाई कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और जो ओडिसी डांस है वो मेरे भाई कहाँ का है? उड़ीसा का। Who among the following is famous exponent of ओडिसी डांस? निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी पहले बताया था, ओडिसी डांस के जो फेमस कलाकार हैं वो कौन है मेरे भाई? केलुचरण महापात्र। इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है। आप लोग देखना क्लास के अंदर आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां जाके उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे भाई बिरजू महाराज किस डांस के हैं? तो आप बोल सकते हो सर कथक के। यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवरंडुल मेरे भाई किसके हैं? भरतनाट्यम के। और भरतनाट्यम है कहाँ का? तमिलनाडु का, जो क्या है सबसे पुराना है। इसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी डांस भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी मेरे भाई कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। विच क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन द विलेज कुचेलापुरम? कुचेलापुरम इन आंध्र प्रदेश। अब मेरे भाई आंध्र प्रदेश में कौन सा है? ये तो ऑप्शन इसने हिंट दे दिया हम लोगों को। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस है मेरे भाई? कुचिपुड़ी। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और सत्रिय कहाँ का है मेरे भाई? असम का। तो ये सारे डांस आप लोग रिवाइज हो जाएंगे पूरे इसी क्लास में, और आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुंगचोलम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच क्लासिकल डांस? तो पुंगचोलम जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य का अभिन्न अंग है? तो पुंगचोलम जो है किसका है मेरे भाई? इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा का। इसमें राधा और कृष्ण का मतलब जो किरदार है वो प्रमुख किरदार होता है। और पूर्णतः भक्ति का ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा इसको वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जो मणिपुर में जो वैष्णव संप्रदाय है उनके द्वारा। और इसमें जो कृष्ण का जो रूप जो धारण करते हैं वो धोती पहनते हैं, मोरपंखी पहनते हैं। और ये लाइव हरोबा शैली में आप डांस इसको पता होगा, लाइव हरोबा, लाइव हरोबा इस शैली में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। कथक कहाँ का है? यूपी का। कथकली कहाँ का है? केरल का। तो चलिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज परफॉर्म्ड प्राइमरली बाय वुमेन एंड इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ विष्णु एज एन इंसेस्ट्रस? तो ये निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और विष्णु के मोहिनी रूप के विषय पे? मेरे भाई मोहिनी अट्टम का जो अर्थ होता है मोहिनी यानी सुंदर, और अट्टम मतलब जो होता है वो है डांस। तो मैंने आप लोगों को बताया मोहिनी जो अट्टम है वो कहाँ का है मेरे भाई? सुंदर स्त्री, इसको क्या सुंदर स्त्रियां डांस मतलब ऐसा बोलते हैं, जो सुंदर स्त्री इसको डांस करती है। और ये है कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम मेरे भाई कहाँ का है? केरल का। कथकली मेरे को बता दो आप भाई, आप लोगों को रिवीजन हो चुका होगा। कथकली कहाँ का है? केरल का। और मोहिनीअट्टम भी कहाँ का? केरल। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आप लोगों का आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम जो सबसे पुराना है वो कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ये जो चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर ऑफिशियली? ये क्वेश्चन को आप मेरे भाई थोड़ा आराम से पढ़ना। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कितने हैं? तो मेरे भाई आप लोग 9 मत कर देना। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 हैं। और संस्कृति मंत्रालय अगर पूछे तो मेरे भाई कितने होते हैं? 9 होते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो 11वां क्वेश्चन है अभी हमारा भाषा के ऊपर आ गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल स्टेटस इन इंडिया? सबसे पहली कौन सी है? फिर हम बोल सकते हैं पुरानी जो इसको क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला वो मेरे भाई कौन सी है? तमिल। कौन सी है? तमिल। और कब मिला इसको? 2004 में। उसके बाद में संस्कृत कब मिला इसको? 2005 में। उसके बाद तमिल और कन्नड़ को एक साथ मिला, कब मिला? 2008 में। चलिए मेरे भाई, इन विच ईयर वो संस्कृत डिक्लेयर्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया संस्कृत को कब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? 2005 में। तो 2004 में किसको दिया गया? जो सबसे पुराने कौन से मेरे भाई? तमिल। और 2008 में तमिल और कन्नड़ दोनों को एक साथ दिया गया। चलिए आगे अब चलते हैं। As recent 2024 government updates, how many total classical language
हाल के 2024 के सरकारी अपडेट के अनुसार भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं? 2024 के अपडेट के बारे में पूछा है, ये नहीं कि केवल 2024 की। तो टोटल कितनी होंगी मेरे भाई? आप लोगों, मैंने बताया था 11। आप लोग 6 मत कर देना या 5 मत कर देना, ये टोटल अभी 11 हो चुकी है। Which of the following language was not among the original 6 classical language? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मूल 6 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं थी? मूल मतलब जो पहले 6 भाषाएं आई थी ना, अभी 5 तो अभी आई है 2024 में, और जो पहले जो थी वो मूल यानी पहले की जो भाषा, तो उसमें ऐसी कौन सी भाषा है जो उन 6 में नहीं थी? तो मेरे भाई मराठी जो है वो अभी 2024 में जुड़ी है, उड़िया 2014 में जुड़ी हुई है, और मलयालम 2013 के अंदर, और कन्नड़ आप लोग बताइए 2008 के अंदर। सबसे लेटेस्ट जो इन 5 के अलावा सबसे लेटेस्ट कौन सी थी? उड़िया 2014 में। इन अक्टूबर 2024 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव क्लासिकल स्टेटस फॉर विच ग्रुप ऑफ लैंग्वेज? अक्टूबर 2024 में किस किस को मिला? तो मेरे भाई मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये जो 5 भाषाएं हैं, ये जो 5 भाषाएं हैं, इनको ये स्टेटस मिला है। What is the minimum antiquity age required for a language to be considered for classical state? मतलब कितनी एक भाषा की उम्र होनी चाहिए? हमारी उम्र वैसे भाषा की इतनी पुरानी तो कम से कम होनी चाहिए, तब उसको जाके क्लासिकल भाषा का दर्जा मिलेगा। तो मेरे भाई कितनी होनी चाहिए? 1000 से 1500 ईयर्स, 1000 से 15 ईयर्स कम से कम इतनी पुरानी होनी चाहिए, जाके उसको क्लासिकल भाषा का दर्जा मिलेगा। Which classical language was the most recent addition before the 2024 expansion? यानी 2024 के विस्तार से पहले कौन सी शास्त्रीय भाषा सबसे हाल ही में जोड़ी गई? मेरे भाई क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा आसानी से, लेकिन कई बार इसको जरूर गलत करते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। 2024 के विस्तार से पहले कौन सी शास्त्रीय भाषा सबसे हाल ही में जोड़ी गई? 2024 से पहले, 2024 में जो जोड़ी गई, तो उससे पहले कौन सी जोड़ी गई? तो मैं आप लोग बता दूं, मैंने आप लोग बता, ओडिशा जो है वो 2014 में जोड़ी गई, मलयालम 2013 में, तेलुगु 2008 में और संस्कृत 2005 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है मेरे भाई। द क्लासिकल स्टेटस ऑफ लैंग्वेज इज ग्रांटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो अभी किस मिनिस्ट्री के अनुसार ये दिया जाता है? तो क्लासिकल किस भाषा को शास्त्रीय दर्जा किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? मैं आप लोगों को संस्कृति मंत्रालय। कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज? यानी क्लासिकल लैंग्वेज होने के लिए क्या मतलब योग्यता होनी चाहिए, क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो इसके बारे में बताया है। तो इसका जो आंसर होगा, इट मस्ट बी स्पोकन बाय 50% ऑफ द पॉपुलेशन। ये 50% जनसंख्या द्वारा बोली जानी चाहिए। हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री, प्रारंभिक ग्रंथों, अभिलेखित इतिहास की उच्च प्राचीनता। इट मस्ट बी अ नेशनल लैंग्वेज। इट मस्ट बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, प्रारंभिक ग्रंथों और अभिलेखित इतिहास की उच्च प्राचीनता। तो अभी हमने देखा कितने साल पुरानी होनी चाहिए? 1000 से 1500 साल पुरानी होनी चाहिए। इसका आंसर आप लोगों को सभी को कमेंट में देना है, और सभी को अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइए। लास्ट क्वेश्चन, तेलुगु एंड कन्नड़ वाज ग्रांटेड क्लासिकल स्टेटस इन विच ईयर? ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इसका जो क्वेश्चन का जवाब है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देके जाएं, और आप लोगों का स्कोर क्या रहा 20 में से वो मुझे बताना। इसका आंसर जरूर कमेंट में बताना, और इसका आंसर कल मैं बता दूंगा क्या रहेगा, लेकिन आप लोगों को फिर भी कमेंट में जरूर करके जाना है। तो मेरे भाई क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल की जो टॉपिक होगा वो इससे भी शानदार होगा। हमारे पास अभी सोर्सेज थोड़े कम है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन वादा करता हूँ जल्द जब छुट्टी जाएंगे तो ज़रूर ये सोर्सेज की कमी पूरी कर लेंगे। तो मेरे भाई सभी को जय हिंद, जय भारत। तो सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। तो चलिए मेरे भाई, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए, क्लास लेने के लिए, और आगे यूं ही बस कंटिन्यूटी अपना डिसिप्लिन बनाए रखिएगा। ओके मेरे, बाय।